भाजपा के संकल्प पत्र पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संकल्प पत्र को लेकर जुबानी हमला बोला। वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब दिया। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर एमपी में बढ़ी सियासी तकरार। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संकल्प पत्र पर साधा निशाना। बीजेपी की तरफ से सीएम मोहन और शिवराज ने संभाला मोर्चा। संकल्प पत्र पर विपक्ष ने की घेराबंदी। बीजेपी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मैनिफेस्टो रिलीज किया। बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, उनकी बीमा सहायता राशि की बात हो, ओला पाला का प्रहार हो या फिर गेहूं की खरीदी का धोखा हो, सबका एक अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी है। कुछ ऐसा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने 10 साल में ये दिया। भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, जिनको राशन दे रही है। 84% बच्चों को बेरोजगार बना दिया, जो आज घरों में नशा कर रहे हैं। इस देश में एशियन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे देश का जो डॉलर और रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है, वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो गया। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। मौलिक अधिकारों का हनन होने में देश नंबर 1 हो गया, विश्व में इसका नाम घटा है। हमारे देश में जो मीडिया है, हमारे देश में जो संवाद है, हमारे देश में वो ताकत जो अपनी आवाज देती है, उसकी स्वतंत्रता है, उस पे पहरे लगे हैं। हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद देश के हर स्केल पर अव्यवस्था बनी है, हठधर्मिता बनी है, लोकतांत्रिक जो अवमूल्यन हुआ है। बीजेपी अब कितना भी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी ने पिछले घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए। मोदी के राज में देश की हालत खराब हो रही है। 10 साल हो गए उनको शासन करते हुए। मेरा निवेदन है कि 10 साल में किन 20 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, उनके नाम अपने पोर्टल पर डाल दें, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि इस बार जो उन्होंने रोजगार को लेकर जो अपनी बात की है, उसमें कुछ प्रामाणिकता है या नहीं है। दूसरी बात, उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि 10 करोड़ लोगों को उन्होंने निःशुल्क गैस के कनेक्शन दिए। जब उन्होंने गैस के कनेक्शन दिए थे, तब गैस की टंकी का मूल्य 500 रुपए था और उनके घोषणा करने के 1 साल के अंदर गैस की टंकी का मूल्य 1200 रुपए हो गया। और परिणाम यह हुआ कि गांव के लोग एक बार तो गैस फिलिंग करा पाए, लेकिन दूसरी बार उनकी आर्थिक क्षमता नहीं रही कि वो गैस की रिफ्यूलिंग कराएं। और परिणाम यह हुआ कि देहातों में गैस की टंकियां कचरे के ढेरों में पड़ी हुई हैं। उनकी क्षमता नहीं है कि दोबारा वो रिफ्यूलिंग करा सके। तीसरी बात, एक तरफ तो हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत वो किसानों को 6,000 रुपए 1 साल में देने की घोषणा करते हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। मोहन यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर संकल्प पत्र समाज के सामने लाने का निर्णय किया। हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के
संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नड्डा जी सबके साथ हमारा अपना संकल्प पत्र सभी वर्गों को लेकर चलने का के बीच में आया है। यद्यपि विस्तृत बातचीत हम कल उसके बारे में करेंगे, लेकिन मैं आज भाजपा के द्वारा लिए गए इस निर्णय की सराहना करता हूँ, बधाई देना। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जनता की सिद्धि को पूरा करने का संकल्प पत्र है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता के जन्मदिन पर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का ये संकल्प पत्र है, जिसको केवल कुछ लोगों ने बैठ के नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सुझाव दिए हैं। सही अर्थों में ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संकल्प पत्र है, जिसमें 2047 का भारत कैसा होगा इसका रोड मैप बनाया गया है। विकसित भारत ये हमारा लक्ष्य है और इसकी पूर्ति के लिए हर संभव उपाय है। 100 दिन की कार्य योजना सरकार बनने के बाद क्या होगी? समाज के हर वर्ग का कल्याण इसमें निहित है। एक तरफ इंफ्रा का विकास, टूरिज्म को आगे बढ़ाने से लेकर अनंत रोजगार की संभावनाओं वाला संकल्प पत्र, गरीबी से पूर्णता मुक्ति का संकल्प पत्र है, ये नारी सशक्तिकरण का संकल्प पत्र है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेगी, ये किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प पत्र है। इसमें जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए उनकी पूर्ति के लिए ठोस रोड मैप है और मैं समझता हूं कि सारा देश इसका स्वागत करेगा। कुल मिलाकर बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।